देखना है सर कितने लगवा दिए, 6 सवाल हमने लगवा दिए पहले। 7वां सवाल देखना है एनसीईआरटी किताब। एक सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस, ये क्या दिया है? ताप। क्या दिया है? ताप। किससे लिखते हैं ताप को? टी से। T1 कितना दिया? 27.5 डिग्री सेल्सियस। फिर बोला कि इतने पर प्रतिरोध कितना है? 2.1, यानी ये क्या दिया? प्रतिरोध, यानी R1 कितना दिया? 2.1। फिर और दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? इतना, यानी 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या दिया है? T2। R2 कितना दिया? फिर कितना हो गया? 2.57 है ना, 2.7। सिल्वर की प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, अच्छा ताप गुणांक को किससे लिखते थे? अल्फा से। किससे लिखते थे? अल्फा। याद है हमने तुम्हें एक रिलेशन बताया था, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस T1। याद है सभी को? यही तो बताया था। अब देखना ध्यान से, R2 कितना दिया है? R2 कहां दिया? 2.7 माइनस R1 कितना दिया? 2.1। ठीक है, R1 कितना दिया? 2.1। T2 कितना दिया है? 100 यानी 100 माइनस T1 कितना दिया है? 27 कोई दिक्कत? वैल्यू रखी। अब घटाओ, 2.7 में से 2.1 घटाओगे, यानी 7 में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा? 6.0। ठीक है, ये क्या लिखा? 2.1। 100 में से 27.5 घटाओगे, कितना बचेगा? कितना बचा? 9 में से कितना बचा? 72.5। ठीक है, सही घटाया। अब देखो, दशमलव से दशमलव, कोई दिक्कत? काट लो। 3 दूनी 3 सते, ऊपर कितना आया? 2, नीचे कितना आया? 7 गुणे 72.5। दिख रहा है? देखो, दिख रहा? आगे दिख रहा है। ये अगर हम देखना ध्यान से, इसका गुणा कर दो नीचे। ऊपर लिखा 2, नीचे कितना लिखा है? ये अल्फा बराबर है, किसके बराबर है? अल्फा के बराबर। ऊपर लिखा 2, नीचे 7 का गुणा करो, 7 पना 35। 7 का गुणा 2 में करोगे, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो गए? 7 सते 49 और 1 कितने अंक बाद? दशमलव। कोई दिक्कत इतना करने में? अब देखना ध्यान, अगर यहाँ से हम दशमलव हटाएं तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। ऊपर कितना हो गया? 20, नीचे कितना हो गया? 50। अब देखना ध्यान से, ऊपर 20 है, नीचे कितना है? 50, 75। क्या 20 में 50 75 का भाग चला जाएगा? देखिए कम से कम हमें कितने अंक चाहिए? कितने अंक चाहिए? 5। कितने हैं? 2 है, कितनी जीरो बढ़ा लें? 3। देखना ध्यान से, इसी में करने भाग देने से आसानी हो जाएगी। इसमें अगर हम 3 जीरो बढ़ा लें, देखना ध्यान से, अगर हमने 3 जीरो बढ़ा ली तो कितने का गुणा करते हैं? 10 की घात माइनस की, आगे बात देखना ध्यान से, जैसे हमने 3 जीरो बढ़ाई तो 10 की घात 3 का मतलब क्या है? 1 बटे 10 की घात 3। 10 की घात माइनस 3 का मतलब क्या है? 1 बटे 10 की घात 3। 1 बटे 10 की घात 3 मतलब नीचे भी 3 जीरो। ठीक है, नीचे भी हमने, ऊपर भी 3 जीरो बढ़ाए, नीचे भी 3 जीरो बढ़ाए। नीचे 3 जीरो का मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3 को ऊपर ले गए। आगे बात समझ। अब ये कितने हो गए? 20,000। 20,000 में 50 75 का भाग दे दो, आराम से चला जाएगा। देखे देखे कितने बार जाएगा? 5 चौके 20, ज्यादा हो जाएगा 3 बार। तो 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22, 3 पचे 15, कितना बचा? 5। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4। कोई दिक्कत? 50 75 है, 47 75 भाग तो जाएगा नहीं।
भाग नहीं जाएगा, क्या होगा दशमलव, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। 2 बार कितने बार जाएगा, 5 निम्मा 45, 9 बार लगभग तो चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। कितना आया अल्फा बराबर 3.9 गुणे 10 की घात माइनस की 3 प्रति डिग्री सेल्सियस, या ऐसे लिख लो डिग्री सेल्सियस की घात, ऐसे भी लिख सकते हो आगे से, और बढ़ाना चाहो और बढ़ा लो, 10 की घात माइनस 3 है, तो ये घात दशमलव कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, कितने अंक बाद 3 अंक बाद, 1 2 कितने जीरो बढ़ा दोगे, 2 जीरो बढ़ा दो, यहाँ पर ले आओ, ये भी आंसर, ठीक है, सॉल्व कर लो, करो सॉल्व, देखना पहले वाला 7वां सवाल आ गया समझ में, 8वां देखते हैं। बोला गया है न्यूट्रॉन के एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से, ये क्या दिया है विभव V, V कितना दिया है 230, ठीक है। इसके बाद संयोजन और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा, यानी प्रारंभिक का मतलब I1 कितना दिया है 3.2 एम्पियर, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है, यानी ये क्या दिया है I2 कितना दिया 2.8 एम्पियर, ठीक है। देखो पहले लिखते जाओ क्या क्या दिया है, और कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या दिया है T1 कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो तापन अवयव का स्थायी ताप यानी क्या पूछा गया है T2, दिए गए न्यूट्रॉन के औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक यानी अल्फा कितना दिया है 1.70 गुणे 10 की घात माइनस की 4 प्रति डिग्री। देखो T2 पूछा गया है, हमने तुम्हें अभी एक फार्मूला बताया था याद है, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 T2 माइनस, यही फार्मूला लगा के तभी तो हम T2 निकाल पाएंगे। अच्छा T2 निकालने के लिए हमें R1 और R2 चाहिए, इधर देखो T2 निकालने के लिए हमें अल्फा दिया, R1 और R2 चाहिए, बाकी T1 तो दिए ही है, यानी R1 और R2 और मिल जाए। याद करो हमने तुम्हें ओम का नियम पढ़ाया था, V अपॉन I बराबर R, याद है V अपॉन I बराबर R। एक चीज और देखना ध्यान से सवाल में, इसमें विभव कैसा दिया दोनों में सेम, यानी जो पहले विभव वही बाद में। अगर देखना ध्यान से, अगर यहाँ पर हम देखो R बराबर क्या लिखा V अपॉन I, अगर यहाँ पर हम R1 रखे तो यहाँ पर I1 कर देंगे, देखना ध्यान से फार्मूला, अगर यहाँ पर R1 रखे तो यहाँ पर V अपॉन I1 कर देंगे, अगर यहाँ पर हम R2 रखे तो V अपॉन I2, कोई दिक्कत रखो, R1 यहाँ से निकाल लोगे, कैसे V कितना दिया है 230, I1 कितना दिया है 3.2, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी 2300 बटे कितना हो गया 32, काटेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर R2 निकाले, V कितना दिया है 230, I2 कितना दिया 2.8, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी ये भी कितना आ गया 2300 बटे, कोई दिक्कत इतना करने में। अब देखो हमें R1 R2 मिल गए, I1 I2 दिए थे, T1 T2, T1 दिया है, T2 निकालना है, अल्फा दिया, देखो हमें सब चीजें पता चल गई, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये एक चीज निकालेंगे, लगाओ फार्मूला, क्या होता है अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू T2 माइनस T1, कोई दिक्कत, इसके बटे में एक मान के कैंची गुणा कर दो, क्या भी कैंची गुणा ना करो तो थोड़ी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी, देखना ध्यान से कैसे, अल्फा बराबर R2 कितना दिया है, अल्फा भी रख लो, देखना ध्यान से कैलकुलेशन कर लो, ये T2 देखना ध्यान से, इधर देखो ये T2 माइनस T1 है, ये अगर इधर गुणा कर दे इसमें तो अल्फा इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा, एक लाइन खत्म कर रहेगा, T2 माइनस T1 है, इसका गुणा इधर कर दे अल्फा इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा, अल्फा गुणा में अल्फा बटे में कर दे, कोई दिक्कत, ऐसे कर दे T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बटे R1 इंटू
अल्फा। इतना करने में किसी दिक्कत बताओ ना समझ में आई हो? इतनी बात किसी समझ में नहीं आई? बताओ आगे बात समझ। अब मान लो T2 निकालना है, T1 कितना दिया है 27, R2 कितना दिया है 2300 बटे 28, R1 कितना दिया है 2300 बटे 32 बटे, R1 कितना दिया है 2300 बटे 32, अल्फा कितना दिया है 1.70 गुणे 10 की घात माइनस की। बताओ इतना करने में किसी दिक्कत दिख रहा है? देखो पूरा दिख रहा है साफ साफ। अब देखना ध्यान, T2 माइनस इधर देखो जितना आया है वो बता रहे हैं, अच्छा हुआ सॉल्व किया है, बराबर इधर से ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर से कुछ 2300 कॉमन ले लें ऊपर से, क्या बचेगा 1 बटे माइनस 1 बटे, कोई दिक्कत पूरे बटे, नीचे देखो 2300 बटे 32 गुणा 1 गुणे 10 की घात माइनस की। बताओ इतने में किसी को दिक्कत? देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक तो हो गई, कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। T2 माइनस 27 बराबर, इधर क्या बचा भिन्न बन गई है 28 और 32 का लासा, अरे सीधे 28 गुणा 32 कर दो, नीचे कैंची गुणा ऊपर 32 एकम 28 एकम, यानी 32 माइनस 28 कर दें, नीचे क्या लिखा 28 गुणा 32 करो, अरे नीचे का नीचे गुणा किया ऊपर कैंची गुणा कर दिया, नीचे कितना लिखा 1 बटे 32 गुणे 1.70 गुणे 10 की घात माइनस की 4। अब देखो लगा दो वही पहली चौथी दूसरी तीसरी का नहीं, अभी एक लाइन और कर लो, T2 माइनस 27, 32 में से 28 के कितने बचे, कितने बचे 4 बटे। अच्छा एक चीज हम डायरेक्ट कर लें, इसका गुणा इधर कर लें, इसका गुणा इधर कर लें, इधर 32 में से 28 के 4 बचे, 4 में गुणा किसका करते हैं, कोई दिक्कत, इसका गुणा इधर कर लो 28 गुणे 32 और गुणे 1.70 गुणे 10 की घात माइनस की 4। बताओ इतना करने में किसी दिक्कत? एक एक पॉइंट समझाते चले, 32 से 32 4 एकम 4 4 सते T2 माइनस 27 बराबर, ऊपर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ऊपर कुछ बचा 4 एकम 4 4 सते 28, नीचे क्या बचा 7 और गुणे 17 1.70, तो 7 का गुणा कर लो 0, 7 सते 49, 7 एकम और 7 और 4 11, कितने अंक बाद दशमलव। एक चीज देखें ध्यान से, ये माइनस की 4 है, अगर ऊपर ले जाए तो प्लस की 4 हो जाएंगी, कोई दिक्कत बताओ इतना करने में? इतना करने में किसी को कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, दशमलव हटा दें, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लें, देखो कितना बड़ा होता है चला जाता है। T2 माइनस ऊपर कितना है 100, नीचे कितना है 1100, ये भी जीरो तोड़ लें, पहले गुणे 10 की घात 1 जीरो से 1 जीरो, T2 माइनस 27 बराबर 10 बटे 119, 10 की घात 4। अब देखना ध्यान से कैसे करेंगे, अब देखना ऊपर है 10 नीचे 119, भाग तो जाएगा नहीं, लेकिन हमारे पास अभी कितनी जीरो अवेलेबल है 4 जीरो है हमारे पास, तो 4 जीरो का मतलब है, 4 जीरो का मतलब है कि अगर हम ऊपर से 2 जीरो निकाल लें, कितनी जीरो निकाल लें 2 जीरो निकाल लें, तो कितना हो जाएगा T2 माइनस 27, पूरी जीरो निकाल लो, 2 का पूरी निकाल लो, 1 जीरो थी 4 जीरो और बढ़ा लो 119। अच्छा 10,000 कितना हुआ, 11,000 10,000 था, 1 लाख में 119 का भाग करोगे कितना आया, भाग किया किसी ने, कितना आया है बताओ 840,
40 दशमलव करके कुछ आया होगा, छोड़ दो। T2 माइनस, ये माइनस के 27 उधर गए, गायब हो गए। T2 बराबर 840 में 27 जोड़ोगे कितना हो जाएंगे, 800 प्रति डिग्री सेल्सियस। निकल आया। काफी बड़ा था पर आराम से करोगे सॉल्व हो जाएगा। नोट करो।